वेलकम बैक इन द लर्निंग क्लासेज। और आज हम बात करेंगे एक्टिव और पैसिव के बारे में। जब हम एक्टिव पैसिव की बात करते हैं तो एक बहुत सिंपल सी चीज है कि हमें टेंस आने चाहिए। अगर हमारे टेंस कंप्लीट है तो एक्टिव पैसिव ये समझ सकते हो कि हम आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए पहले हम एक बार सिंपल प्रेजेंट को डिस्कस करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि आप एक्टिव पैसिव को किस तरह से यूज आप कर सकते हैं। एक्टिव पैसिव हम आज सबसे पहले एक्टिव पैसिव की बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट की एक्टिव पैसिव से डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी पहचान। अगर आप हिंदी में जाते हो तो ता है, ती है, ये इस तरह से भरतनाट्यम की तरह होती है इसकी पहचान। लेकिन हम जानते हैं कि भाई सिंगुलर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं जब हम इसके नेगेटिव में जाते हैं। लेकिन फिलहाल हम इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं लिखता हूं आई ईट द फूड, जो भी टेंस होता है वो आप एक्टिव मानते हो उसको, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें मैथमेटिकल चीजें लगाने की जरूरत नहीं होती। जो हम यूज करते हैं उसको हम एक्टिव बोलते हैं और जो बनाएंगे उसको हम पैसिव बोलेंगे। ये क्लास चल रही है बेटे, सभी स्टूडेंट ध्यान दें, ऐसा ना करें। तो एक्टिव और पैसिव। तो पैसिव में सबसे पहले हमें होते रूल की जरूरत। जब भी आपके सामने सिंपल प्रेजेंट टेंस आ जाए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम इज, एम, आर, ये रूल है कि कहीं पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो आप इसको अगर देखे जाए तो सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, फिर इज, एम, आर आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट प्लस। ये रूल आप फॉलो कर लें और आप 100% एक्टिव पैसिव सीख जाएंगे। इसमें कोई ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि आपने नहीं सीखी है। तो इज, एम, आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसी को हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले आज बहुत छोटी छोटी बात डिस्कस करते हैं। जो ये सब, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं वर्ब, और जो ये बचा हुआ पार्ट है इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ये बहुत क्लियर चीज हमारे माइंड में होनी चाहिए कि सब्जेक्ट क्या कहाँ पे है, वर्ब कहाँ पे है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे। तो जब हमारे माइंड में ये चीजें होगी तो उससे क्या होगा कि आप आसानी से समझ सकते हो। अब हमें वही रूल अपनाना है, 1 2 का 4 और 4 2 का 1, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। अब देखो कैसे, हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आगे सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा द फूड, इस तरीके से। बहुत आसान है। अब द फूड हमने लगा दिया, हमने बताया कि सब्जेक्ट हो गया हमारा क्लियर। उसके बाद क्या है, इज, एम, आर में से एक लगाना है हमें। तो सब फूड के साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, द फूड इज। अगर यहाँ पर प्लूरल होता तो आर लगाते, आई होता तो एम लगाते। तो यहाँ पर द फूड इज, ईट की यहाँ पर फिर ये हो गया हमारा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्ब क्या है हमारे, ईट है, तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन। उसके बाद फिर क्या लगेगा, रूल देखो आप, बाय, और जो हमने सब्जेक्ट का यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, आई को हमें पता है, आई को किस में चेंज करेंगे, मी में। अगर यहाँ होता सी तो यहाँ पे हर करते, दे होता तो देम करते, वी होता तो एस करते, ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। इस तरीके से आप इसको आसानी से बना सकते हैं कि किस तरह से एक्टिव का आपने पैसिव बनाया। जब आप इसके नेगेटिव में जाते हो तो नेगेटिव में ये इसको बोलते हैं अफर्मेटिव, जिसका मतलब है जिसमें नोट नहीं आता। नेगेटिव क्या है भाई, जिसमें सीधी सी बात है इसमें नोट आ जाएगा। ये क्या होगा, द फूड, यहां पर क्या हो जाएगा, इज नॉट ईटन। बस यहां पर बाकी सेम वही कहानी रहेगी, द फूड इज नॉट ईटन, यानी कि जहां पर इज था नेगेटिव बनाया तो नोट लग गया, बाकी की पूरी कहानी वही रहेगी, कोई किस तरह का इसके अंदर चेंज नहीं होगा। इंटरोगेटिव बहुत आसान, आपके पड़ोस की ताई भी बता देगी कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आप पहले ले आओ इज, बाकी सारे को ऐसे धकेल दो यहाँ पे, इज द फूड, इस तरीके से। अगर आपको नोट लगाना है, नोट हटाना है, हटा दो, इज द फूड नॉट ईटन बाय मी। ये इस तरीके से तीन पार्ट यहाँ पर इसके बन गए। अगर आपको WH बनाना है तो सीधा यहाँ पे वाई लिखो, वाई इज द फूड, नोट लगाना है लगाओ, हटाना हटा दो सकते हो, ईटन बाय यू। तो ये बहुत आसानी के साथ आपके माइंड में यहाँ पर छप जाएगा कि किस तरीके से आपने चीजें बनाई। हमने एक एक्टिव लिखा, मैंने बताया कि जो टेंस है वो एक्टिव में होते हैं, और पैसिव जब बनाते हैं
क्योंकि पैसिव है क्या, एक्टिव पैसिव में क्या है कि हर बात को कहने का अपना दो तरीके होते हैं। एक, आप सब यहाँ बैठे हो, मैंने किसी को बोल दिया कि भाई, आपने घर जाके बोल दिया अपनी मम्मा को, मम्मी आपका भाई आ रहा है, और एक आपने बोला कि मामा आ रहा है। वो तरीका आपका कहने का जरूर अलग है, लेकिन सेंस एक ही है। मम्मी को माइंड में रहेगा कि उनका भाई की बात हो रही है। तो एक्टिव में और पैसिव में ये है कि बोलने का जो तरीका है ना, लहजा वो बदल जाता है, लेकिन सेंस वही होते है जो हम कहना चाहते हैं, दोनों बातें। तो ये पूरा आपको मेरे हिसाब से बिल्कुल समझ में आया होगा। इसको जरूर फॉलो कर लें, बहुत आसानी के साथ आपको नजर आएगा। आशा के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। थैंक यू वेरी मच।